Unacademy. Let's crack it. मणिपुर जल रहा है। दोस्तों, ये बात आप पिछले 4 महीनों से सुन रहे हैं। इस बात की शुरुआत मैंने और आपने मई के महीने में की थी। आप लोगों को याद होगा, मई के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में आप लोगों ने बारंबार ये कथन सुना कि मणिपुर जल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि मणिपुर में कितने गंभीर अपराध यहाँ पर हुए थे, कितने जघन्य अपराध हुए थे। दोस्तों, मणिपुर में एक ऐसा भी वाक्य हुआ था जिसने हर भारतीय का सर शर्म से झुका दिया था। आपको याद होगा कि किस तरीके से मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में मर्दों के एक ग्रुप ने, जिनके बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऐसा कृत्य कर सकते हैं उन्हें मर्द कहलाने का कोई हक नहीं है। 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में मर्दों के एक समूह ने परेड करवाई थी। उन्हें दौड़ा, मतलब उन्हें चलवाया था, उन्हें सड़कों पर नग्न अवस्था में दौड़ाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसी ही घटनाओं के साथ बारंबार हम लोगों ने मणिपुर से आने वाली ऐसी कई कई दहला दे लेने वाली घटनाओं को देखा। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी की जो पत्नी है, जो 80 वर्षीय वृद्ध महिला है, उन्हें उनके घर में जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी जो मुझ तक और आप तक पहुंची ही नहीं। मैं और आप तो मणिपुर के बारे में उतना ही जानते हैं जितना हमें न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से पता चलता है। लेकिन दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि सितंबर के इस महीने में हम लोगों को कहीं ना कहीं ये खबरें मिल रही थी कि मणिपुर अब शांत है। मणिपुर में अब दोबारा से जो जनजीवन है वो अपनी आम गति की तरफ चल पड़ा है। लेकिन दोस्तों, कल रात एक ऐसी खबर अखबारों में छपी जिससे दोबारा हमें पता चल गया कि मणिपुर अब भी शांत नहीं हुआ है। दोस्तों, मणिपुर में हाल ही में कुछ दिनों पहले यहाँ पर 23 सितंबर के आसपास इंटरनेट को सरकार ने दोबारा शुरू करवा दिया। आपको याद होगा कि इंटरनेट पर ही वो जो 2 नग्न महिलाओं को चलवाने का वीडियो है वो वायरल हुआ था। बिल्कुल वैसे ही दोस्तों, यहाँ पर 2 बच्चों के जो शव हैं, उनकी जो फोटोज हैं वो इंटरनेट पर वायरल हो गई। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इंटरनेट को मणिपुर में बंद किया गया था। अभी 23 सितंबर के आसपास मणिपुर में ये जो इंटरनेट है इसे दोबारा से शुरू किया गया। और जैसे ही इंटरनेट शुरू हुआ, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स की मृत अवस्था में ये जो फोटोज हैं ये वायरल होने लगी। और दोस्तों, ऐसा कहा गया, अलग अलग जगहों पर ये बोला गया कि ये जो 2 बच्चे हैं ये मेतई समुदाय के हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दैनिक भास्कर से ये फोटो ली है। इस फोटो को जहाँ जहाँ पर जब वायरल किया जा रहा था, वो बिल्कुल एग्जैक्टली वायरल फोटोज तो नहीं मिल पाई हैं और मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहती। वो जो फोटोज है उनमें यहाँ पर पीछे ना 2 बंदूक रख करके 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो जो 2 लड़के हैं जिन्होंने इन्हें मारा वो कुकी या फिर नागा समुदाय के हैं। तो दोस्तों, जब से ये फोटो वायरल हुई, दोबारा से मणिपुर में लोग सड़कों पर उतर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लोग सड़कों पर उतरे तो इनमें सबसे ज्यादा सड़कों पर उतरने वाले आंदोलनकारी थे विद्यार्थी वर्ग के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर कल ये जो बच्चों की फोटो वायरल हुई, उसके बाद जो आंदोलन छिड़ा, जो लोग सड़कों पर उतर आए, ऐसे ही भीड़ के एक समूह ने मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के घर को जलाने का प्रयास किया। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीरेन सिंह साहब का घर है उसे जलाया नहीं जा सका। घर से कम 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही जो उपद्रवी थे, जो हिंसक समूह था, उसे रोक दिया गया। हालांकि ये जो घर है इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बीरेन सिंह का खुद का घर है, वो शायद अपने सरकारी आवास में रहते हैं, तो ये घर जो है वो खाली था, इस घर में कोई नहीं था। और वैसे भी जो आग लगाने के लिए समूह बढ़ रहा था, उन्हें घर से 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया। तो यहाँ पर कोई भयानक घटना नहीं हो पाई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मणिपुर के हालात फिर से बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, मणिपुर के ये जो हालात हैं, इन बिगड़ते हुए हालातों को देखकर एक बार फिर से मणिपुर में आफ्स्पा को भी लगा दिया गया है। आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आप देख सकते हैं 27 सितंबर की द हिंदू की खबर है, मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड आफ्स्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। यहाँ पर मणिपुर में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, यानी कि 19 पुलिस स्टेशनों का जो क्षेत्र है,
7 अलग अलग जिलों के, मणिपुर के 7 अलग अलग जिलों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे मणिपुर में आफ्स्पा भी लगा दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें आफ्स्पा की, तो आफ्स्पा एक ऐसा कानून है जिसमें जो सेना वर्ग के अधिकारी होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उन्हें जैसे अद्वितीय शक्ति मिल जाती है। दोस्तों आफ्स्पा को अंग्रेजों के ज़माने में शुरू किया गया था। उस समय इसे इसलिए शुरू किया गया था और अधिकारियों को, सैनिकों को इतनी पावर इसलिए दी गई थी जिससे हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे उन्हें कुचला जा सके। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भी हमारे देश में आफ्स्पा की ज़रूरत महसूस हुई और इसीलिए 1958 में एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस पास कराया गया। और आप जानते हैं कि जब एक अध्यादेश पास होता है तो वो लागू तो हो जाता है तुरंत से, लेकिन अगर उस अध्यादेश को लंबे समय के लिए हमें कानून में तब्दील करना है तो फिर उसे संसद से पास करवाना पड़ता है। तो 1958 में जो अध्यादेश आया आफ्स्पा को लेकर के, उसे 3 महीनों बाद ही संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 से हमारे देश में आफ्स्पा को फिर से वैध करार दे दिया गया। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनके कुछ क्षेत्रों में आफ्स्पा को लगाया गया। समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में आफ्स्पा को लगाया जाता है, फिर उसे हटा भी लिया जाता है। आपको याद होगा आफ्स्पा को लेकर के भी बहुत सारे प्रदर्शन हमारे देश में हुए हैं। कई बार बहुत हिंसक आंदोलन हुए हैं कि आफ्स्पा जैसी जो चीज़ है वो लोगों को उन्हीं के देश में पराया महसूस करवाती है। दोस्तों जब भी किसी क्षेत्र को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है तो वहां पर आफ्स्पा लगाया जा सकता है। आफ्स्पा के अंतर्गत यहाँ पर आम लोगों के खिलाफ कभी भी अगर कोई हथियार रखते हुए पाए जाते हैं या फिर जहाँ पर आफ्स्पा लगा है वहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा लोग आपस में ग्रुप बनाते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की कभी भी तलाशी ली जा सकती है। ऐसे लोगों को बिना वारंट के, जहाँ पे भी आफ्स्पा होता है बिना वारंट के वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। और इसी के साथ जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं उन्हें किसी भी हद की कार्यवाही की इजाज़त यहाँ पर होती है, यहाँ तक कि गोली चलाने की भी। आपको याद होगा पिछले साल एक बस जा रही थी और हमारे देश के सैनिकों को ऐसा लगा था कि उस बस में कुछ आतंकवादी हैं और उन्होंने गोली चला दी थी। उस गोली में आई थिंक 12 या 15 लोगों की मौत हुई थी, उनमें से कुछ किसान थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना को ऐसा लगा कि उस बस में आतंकवादी थे, इसलिए उन्होंने गोली चला दी क्योंकि उनके पास आफ्स्पा की शक्तियाँ थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आफ्स्पा की जो ये शक्तियाँ हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को सच में अपने ही देश में पराया महसूस करवाती हैं। लेकिन दोस्तों जब हमारे ही देश में उपद्रव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसे सामान्य तौर पे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर आफ्स्पा लगाया जाता है। और मणिपुर के हालात को ठीक करने के लिए भी दोबारा से मणिपुर में आफ्स्पा लगा दिया गया है। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि वैसे तो आपको ये सारी कहानी पता होगी, याद होगी, बट एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में ये जो घटनाएं हैं ये मई के महीने में शुरू हुई थी और मणिपुर की ये जो पूरी आंदोलनकारी घटनाएं चल रही हैं, मणिपुर में ये जो दिल दहला देने वाली घटनाएं हमें पिछले कई महीनों से दिखाई दे रही हैं, इसकी जो जड़ जुड़ी हुई है ये है कुकी और मेती समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष से। दोस्तों मणिपुर में अधिकांशतः 3 समुदायों के लोग रहते हैं, कुकी, मेतेई और नागा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मणिपुर का नक्शा जब आप लोग देखते हो तो भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य है यहाँ पर मणिपुर है। ये मणिपुर जो ऊपर नागालैंड से अपनी सीमा साझा कर रहा है, नीचे मेघालय से कर रहा है, साइड में असम से कर रहा है और म्यांमार से सीमा साझा कर रहा है। इस मणिपुर की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसके चारों तरफ का जो एरिया है, स्पेशल जो बॉर्डर एरिया है, वो पूरी तरीके से पहाड़ी है और इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, बीच वाला हिस्सा दोस्तों इसका घाटी हिस्सा है। तो यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा है जो लगभग प्लेन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ पर मेतेई वर्ग के लोग रहते हैं। और दोस्तों इन पहाड़ियों के क्षेत्र में कुकी और उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर नागा समुदाय के लोग रहते हैं। दोस्तों कुकी और नागा समुदाय को तो पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त है। ये जो कुकी समुदाय है इन्हें पहले से शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। लेकिन मेतेई जो कि मणिपुर में सबसे बड़ा समुदाय है, इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त नहीं है। और दोस्तों यही लोग शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्राप्त करने के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि सरकार ने अभी इन्हें पूरी तरीके से एसटी का दर्जा दिया नहीं था, सिर्फ ये कहा था कि मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले,
इस मांग को कंसीडर किया जाएगा। इस पर बातें हो रही थी, इस पर सरकार काम कर रही थी, इसकी प्रोसेस की जा रही थी। तो दोस्तों, जैसे ही लोगों को पता चला कि मेतेई को एसटी का दर्जा मिल सकता है, यहाँ पर जो कुकी लोग हैं वो भड़क गए और कुकी और मेतेई के बीच का जो संघर्ष ऐतिहासिक है वो एक बार फिर से भड़क उठा और मई 2023 से लेकर अब तक सितंबर 2023 जो खत्म होने वाला है, अक्टूबर शुरू होने वाला है, अब तक यहाँ की हिंसा पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अगर मैं संपत्ति के नुकसान की बात करूं तो वो तो शायद बेहिसाब है। अगर हम बात करें तो हमारे ही देश का जो पूर्वी हिस्सा है मणिपुर, वहां पर शांति बहाल करने की जल्द से जल्द जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मणिपुर का जो ज्योग्राफी है, इसकी जो पॉलिटी है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि अनअकैडमी से बेहतर कोई नहीं है। दोस्तों, अनअकैडमी पर इस समय आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने फ्री भी मिल रहा है। मतलब एक तो डिस्काउंट भी, ऊपर से 3 महीने फ्री भी। और ये सारी चीज़ें आपको तभी मिल पाएंगी जब आप उपयोग करोगे मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 APOORVA23। इस डिस्काउंट कोड के माध्यम से जब आप अनअकैडमी में जुड़ते हैं तो आपको मेरा साथ और थोड़ा सा पैसों की बचत यानी कि डिस्काउंट दोनों साथ में मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 37,000 जैसी मामूली कीमतों पर साल भर का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल सकता है। सो दोस्तों, अभी जुड़िए अनअकैडमी से और हाँ, जुड़ते समय कोड याद रखिएगा अपूर्वा23।